नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कुशवाहा राम लड़ते पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें इंग्लिश के लिए एक सर से बात हो गई है। उन्होंने इस इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हमसे कहा है। तो उन्होंने अभी एक वीडियो इंट्रो के लिए डाला है, जिसे आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी सुधार करने के लिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को पास ये सामग्री पहुँचे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएं। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप के लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में जो बेसिक शिक्षा विभाग में बीएड धारकों की जो नियुक्ति हुई है, सरकार उनके लिए ब्रिज कोर्स करा रही है, जो सिक्स मंथ का एक कोर्स है। इसमें जो लैंग्वेज सेकंड सब्जेक्ट है, उसमें जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे पूछा जाना है, क्या क्या आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, जैसे इसका नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, यानी लैंग्वेज सेकंड की पेडागोजी। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं। जो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इसमें 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, 25 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। इसके देखिए, मैं बेसिकली इसमें 3 यूनिट्स, जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 3 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें मैंने फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। तो उसको पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट यूनिट, जैसा कि इसका नाम है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी भाषा शिक्षण को समझना और बहुभाषावाद। भाषा शिक्षण को समझना और बहुभाषावाद क्या है उसके बारे में जानना। तो इसका जो पहला पॉइंट है, लैंग्वेज एजुकेशन एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, यानी लैंग्वेज भाषा शिक्षण और जो उसके बारे में पॉलिसी बनी है उसके संबंध में इस पर चर्चा करी गई है। अब देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया है। प्रोविजंस एंड रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी NEP 2020। यानी इसमें ये कहा गया है कि प्रोविजंस जो प्रावधान किए गए हैं और जो रिकमेंडेशंस, जो सुझाव दिए गए हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 में जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, या यूँ कहिए नई शिक्षा नीति आई, 2020 आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड के लिए जो सुझाव दिए गए, जो प्रावधान किए गए, उसके बारे में इसमें चर्चा करी जाएगी। इसी में बताया गया है कि अगला, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, यानी NCF-FS 2020। तो 2020 में जो NCF-FS आया, ये डॉक्यूमेंट है शिक्षा से रिलेटेड, उसके बारे में भी इसमें चर्चा करी जाएगी। एंड स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2023, यानी फुल फॉर्म है इसकी NCF-SE की करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये डॉक्यूमेंट 2023 में आए। तो आप जैसे NCF-FS और NCF-SE की फुल फॉर्म
जैसे मैंने बता दी, आपने समझ ही ली होगी। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं NCFFS और NCFSE, इनमें भी जो भी प्रावधान दिए गए हैं शिक्षा के बारे में, उसमें भी इसके अंतर्गत चर्चा करी जाएगी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। कहता है एंड वेरियस अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड कमीशंस, और जो भी शिक्षा से रिलेटेड अन्य पॉलिसीज़ हैं या कमीशन जो आयोग गठित किए गए, उनके बारे में चर्चा करी जाएगी। देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषावाद। तो इसके अंतर्गत बाईलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म। बाईलिंगुअलिज्म मतलब द्विभाषावाद और मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब बहुभाषावाद। एंड स्कूलिस्टिक अचीवमेंट, यानी इसमें द्विभाषावाद पर चर्चा की जाएगी, बहुभाषावाद पर चर्चा की जाएगी, और स्कूल में पढ़ाई के दौरान क्या अचीवमेंट होंगी उस पर चर्चा करी जाएगी। आई कहता है नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषावाद को प्रमोट करने की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, और क्लासरूम रिसोर्स के रूप में बहुभाषावाद का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोशन मल्टीलिंगुअलिज्म, और बहुभाषावाद का कैसे प्रमोशन किया जा सके, इसके बारे में भी अभ्यास किया जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग, यानी जो द्वितीय भाषा है उसको धारण कैसे किया जाए, उसको कैसे सीखा जाए, इसके बारे में भी इसमें चर्चा करी जाएगी। आगे कहता है लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम मदर टंग टू अदर टंग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम मदर टंग टू अदर टंग, यानी मदर टंग तो मान लीजिए हमें जन्मजात, जैसे ही हम धीरे धीरे हम परिवेश से अपने ज़्यादा परिचित होते चले जाते हैं, उतनी मदर टंग हमारी मजबूत होती चली जाती है। तो मदर टंग की सहायता से हम दूसरी लैंग्वेज कैसे सीखें, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। अब कहता है एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा मतलब मदर टंग के अलावा जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसे पढ़ने से क्या एडवांटेज मिलेंगे। कहता है नोशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज एंड अदर्स, उनकी अवधारणा के बारे में चर्चा करी जाएगी। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की नोशन के बारे में, अवधारणा के बारे में चर्चा करी जाएगी। आगे कहता है मेजर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन लैंग्वेज सेकंड लर्निंग इन द इंडियन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भी मेजर कंसर्न्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं लैंग्वेज सेकंड के रिलेटेड, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। आगे कहता है करिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज सेकंड, यानी करिकुलर गोल क्या होंगे, सीखने के लक्ष्य क्या रखे जाएंगे, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम, इसके लर्निंग आउटकम क्या होंगे। अब हम इतनी चीज़ सीख लेंगे तो हम उससे क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज सेकंड, यानी लैंग्वेज सेकंड के रूप में क्या क्या हम जानेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी।